हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के तीसरे क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो टुकड़ी दिए हुए हैं, एक 616 वाले और एक 32 वाले। बोल रहे कि 32 वाले सदस्यों के पीछे 616 सदस्यों वाली आर्मी सेना मार्च करेगी। तो ये बोल रहे कि अधिकतम वो कितने रो होंगे, कितने स्तंभ होंगे, रो होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब 32 वाले जितने रो में मार्च करेंगे, सेम रो 616 वाले भी मार्च करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हल। और हमें क्या लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है हमें दो नंबर दिए गए हैं, 616 और 32। इन 32 के पीछे से 616 मार्च करेंगे, लेकिन दोनों में समान रो हो। लिस्ट में लास्ट में बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ पे अधिकतम संख्या बोल रहा है कि दोनों में ऐसा कौन से कॉमन रो होंगे, अधिकतम कितने से कितना कॉमन रो हो सकते हैं जो इन दोनों में मार्च करेंगे। तो अधिकतम बोले तो ये अधिकतम बता के बोल रहा है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने बोल रहा है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने बोल रहा है। अगर न्यूनतम रो की संख्या बोलता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि महत्तम नहीं निकालते हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे महत्तम बोला है, अधिकतम बोला है, तो हम लोग यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो और एक और अच्छी बात है, यहाँ पे किसी मेथड के बारे में नहीं बोला है, कोई प्रमेय के बारे में, किसी मेथड के बारे में नहीं बोला है। तो हम लोग सबसे सिंपल सबको अक्सर सबको पता ही रहता है कि गुणनखंड विधि से। तो प्रश्न अनुसार क्या लिखते हैं हम लोग जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग ये बोलते हैं कि प्रश्न के अनुसार, है ना। तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हमें पता चला कि हमें निकलना है HCF किन का, 616 का और 32 का। ठीक है, हमें ये प्रश्न के अनुसार हमें ये पता चला कि हमें HCF निकालना है। तो हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, अगर किसी गुणनखंड विधि नहीं आता है मेरे चैनल में जाइए, गुणनखंड मैं पढ़ा कर रखा हूँ, आप लोग देखिए और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो गुणनखंड में पहले 616 का गुणनखंड करने होते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या आएंगे, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आएंगे, 3 दूने 6, 0, 3 8 16, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 4, फिर 2 से खिलाएंगे, दिख रहेगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 7 दूने 14, फिर 7 दूने 14, फिर और किसे खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, 5 से 7, डायरेक्ट 7 से खाएगा, 1 हो गया, और 11 से खाएगा, उसके बाद ये 1 आ गया, फाइनली 1 आ गया, है ना। अब दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा है मेरा 32। 2 से खिलाएंगे, 1 6 16, फिर से 2 से खिलाएंगे, फिर होगा 8, फिर से 2 से खिलाएंगे, फिर होंगे 4, फिर से 2 से खाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर लास्ट में 2 से खिलाएंगे, फिर हो गया 1। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 से 16, इनको गुणनखंड में लिखना है। इनका क्या क्या है, 2 3 बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11, 6 16 लिख दिए। और यहाँ पे कितना है, 32 है, 32 का गुणनखंड लिख दो। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, 1 2 3 4 5। हमें इन दोनों का ही गुणनखंड HCF निकालना है। इसका मतलब है कि वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कितनी बार कॉमन है, 1 2 3, 3 2 है जो इन दोनों में कॉमन है,
3 2 है जो इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 11 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 और 2 एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और नहीं है। तो मेरे कितने आ गए? तो मैं बोल सकता हूँ कि HCF 616,32 का कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2, दुक्का 2 4 4 8, तो होंगे आंसर 8। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा भाषा में लिखना है, भाषा बोर्ड को बहुत पसंद आता है। अतः अधिकतम स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, जिसमें दोनों टुकड़ियाँ मार्च कर सकती है, मार्च कर सकती है। आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अगर आप इतना ही लिख के आंसर लिख देंगे तो फिर भी आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर कोई अच्छा चेक करने वाले होंगे, पेपर चेक करने वाले होंगे, तो ये लाइन आपको वो लोग देखेगा कि हाँ ये लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। सेम ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।